हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं लव सीरीज के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत निया के डैड से होती है। वो निया के ही बातों के बारे में सोच रहे थे। निया ने उसे बताया था कि डैड, अगर मेरा प्यार कोई लड़का हुआ तो क्या होगा, आप नाराज हो जाएंगे। डैड ने तो उस टाइम ओके बोल दिया कि अगर वो पर्सन कुछ भी गलत नहीं करता है तो सब ठीक है। पर उन्होंने ये बात मॉम से शेयर नहीं की और मॉम भी बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने भी डैड के साथ अपनी खुशी शेयर की कि पता है हनी, हमारा बेटा बदल गया है। मैंने उसे कॉल किया और उसने मुझे रिस्पांस दिया। वो अब जान गया है कि अपने पेरेंट्स को कैसे सॉरी बोलना है। मुझे लगता है हमारा बेटा लव में है। आपको क्या लगता है हनी? लेकिन अब डैड निया को लेकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इधर डालाट में निया और थियन एक दूसरे को हक करके आराम से सोए हुए थे। वो जोर से चिल्लाने लगा, निया सुबह हो गई, तुम लेट हो गए क्लास के लिए। निया ने पहले तो और 5 मिनट मांगा, लेकिन जब क्लास की बात आई वो हड़बड़ा कर उठ गया। पर टाइम देखा तो अभी तक 6 ही बज रहे थे। वो तियन पर चिल्लाने लगा। तियन ने उसे हग कर लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड वाला मॉर्निंग बोला और नोटी निया तियन को किस करने लगा। दोपहर को दोनों घूमने निकल पड़े। रास्ते में तियन ने निया से उसके स्टडी के बारे में पूछा और निया ने उसे बताया, टीचर ने मुझे बोला है कि मैं A ग्रेड से पास हो जाऊंगा। तियन बोलने लगा, तो फिर अब तुम्हें हंग को थैंक्स बोलना चाहिए, इतने अच्छे से उसने तुम्हें पढ़ाया। निया बोलने लगा, उसने तो मुझे स्टडी सिखाया, लेकिन तुमने कुछ और सिखाया मुझे। और वो भाग गया। फिर दोनों स्ट्रीट के सीढ़ियां चढ़ने लगे और निया तियन की कॉपी करने लगा। तियन भी उसकी शरारत समझ गया। उसने निया से पूछा, कितने टिकटॉक वीडियोस देखे तुमने? निया साफ मना करने लगा, लेकिन झूठ तो उसके फेस पर से साफ दिख रहे थे। इस बार तियन ने उसे किस कर दिया। निया शर्मा गया। फिर दोनों वहीं किस करने लगे, लेकिन एक लड़की ने उनका वीडियो शूट कर लिया और उसे टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। शाम को दोनों खुशी खुशी घर वापस आए तो हंग पहले से उनका वेट कर रहा था। उसने दोनों को वो वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर दोनों शॉक्ड। निया वीडियो के कमेंट्स पढ़ने लगा। तियन ने उसे मना भी किया, पर कमेंट्स देखकर निया की आंख में आंसू आ गए। हंग ने उन्हें बताया, इसे पोस्ट करने वाले का प्राइमरी अकाउंट के बारे में नहीं पता चल रहा है, पर कोई बात नहीं गाइस, तुम लोग इसे रिपोर्ट कर सकते हो। उन्होंने विदाउट परमिशन वीडियो को अपलोड कर दिया है। तभी निया का फोन बजा। हंग ने उसे रिसीव करने से मना किया, लेकिन निया ने कॉल रिसीव कर लिया। फोन के उस तरफ निया के दोस्त थे। वो निया से कहने लगे, निया कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे 2 मैन एक दूसरे को किस नहीं करते, इसे गे स्टफ्स कहते हैं। निया उन्हें डांटने लगा, तुम लोगों की प्रॉब्लम कहने का क्या मतलब है? प्लीज इस वीडियो क्लिप को हाइड करने में मेरी हेल्प करो। दोस्तों ने उसे बोला, वो तो हो जाएगा, लेकिन उन्हें निया के पेरेंट्स की फिक्र है। उनके हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है। निया उनसे हेल्प मांगने लगा कि वो कभी कभी उसके पेरेंट्स की हालत देख ले। दोस्तों के कॉल कट हो गए, पर निया बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो रोने लगा। तियन भी उसकी हालत समझ रहा था। उसने निया को बोला कि शायद उन्हें अब अलग हो जाना चाहिए, पर निया नाराज हो गया। उसे तियन का ये बोलना पसंद नहीं आया। तियन, तुम कब दूसरों के बारे में सोचना बंद करोगे? अपने बारे में क्यों नहीं सोचते तुम? पर तियन को उन दोनों का अलग होना ही सही लगा। वो वहां से उठकर चला गया। हंग पूछने लगा, निया तुमने कभी इस बारे में सोचा था कि ऐसा भी होगा? निया नाम ऐसा रिलाने लगा। हंग ने उसे समझाया, निया तियन चाहता है कि तुम उसे बताओ तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या प्लेस है, पर अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और तियन को अकेला छोड़ दो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। निया के पास कोई जवाब नहीं था सिवाय आंसू बहाने के। तियन भी उदास एक टेंट लगाकर अकेले बैठ गया ताकि कुछ पल शांति से बिता सके। निया भी उसके साथ आकर बैठा। पड़ोस के घर से म्यूजिक बहुत लाउड बज रहा था। तियन ने निया को बताया कि भले वो लोग म्यूजिक लाउड बजाते हैं, पर समटाइम्स इससे मुझे अकेला फील नहीं होता। और तुम्हारी मॉम की हालत कैसी है अब? निया बोलने लगा, ठीक है, वो सोशल मीडिया यूज नहीं करती तो अब तक सब कुछ ठीक है। तियन उससे पूछने लगा, निया एक मैन के साथ तुम्हारा अफेयर है, इससे तुम्हें क्या फील हो रहा है? निया का जवाब, पहले मुझे लगा था कि कोई है जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स है। तियन बोलने लगा, निया जब मैं तुम्हारे एज का था तो मैं भी ऐसा ही था। मुझे लगता था कि लाइफ में सिर्फ हमें प्यार चाहिए होता है, पर मैं गलत था। तुम्हारे जैसे ही बचकाने डिसीजंस लेता था मैं। पर अब समझ आ गया, जितनी भी चीजें हम करते हैं लास्ट में वो सब मीनिंगलेस होता है। निया उससे माफी मांगने लगा, लेकिन तियन ने उसकी बातों को टाल दिया और उसे सोने के लिए बोला। अगली सुबह निया किचन में तियन के पास आया। तियन ने उसे बोला, तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं निया, मैंने टिकटॉक देखा, किसी ने भी इस क्लिप के बारे में जिक्र नहीं किया। निया बोलने लगा, मतलब एक स्कैंडल को छुपाने के लिए दूसरा। तियन को बात ठीक नहीं लगी। वो तुरंत किचन से जाने लगा। निया ने उसे रोका, हनी मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन उसे मॉम का कॉल आया और वो बात करने बाहर चला गया। मॉम उसका हाल पूछने लगी। उन्होंने पड़ोस की एक लड़की के बारे में उसे बताया और निया के वापस आने के बाद उसके साथ मीटिंग फिक्स करने की बात की। फिर वो निया को पड़ोस वाले लड़के के बारे में बताने लगी।
कि वो ये है और एक लड़के को डेट कर रहा है। ये सब उसकी मॉम की वजह से ही हुआ है। उसे लड़की चाहिए थी और अब उसका बेटा लड़कियों को लाइक नहीं करता। फिर वो निया से पूछने लगी कहीं वो भी तो ऐसा नहीं है ना, वहाँ कोई लवर है उसका क्या? निया ने साफ मना कर दिया। मॉम को बताया कि वो किसी से भी प्यार नहीं करता, उसका कोई लवर नहीं है। लेकिन उसकी बातें तियन ने भी सुन ली। उसे फिर यह बात बुरी लगी। निया अपनी मॉम से बात करने के बाद तियन के पास वापस आया। तियन ने उसे बताया कि कल उनके फिल्म का प्रीमियर होने वाला है, पर निया ने तुरंत उसको बोला मेरे दोस्त आ रहे हैं कल। तियन शांत हो गया। उसने निया को दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बोला। फिर वो निया से पूछने लगा हमारे अफेयर्स के बारे में सब तरफ फैल गया है, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, तुम रिग्रेट फील कर रहे हो? निया का जवाब थोड़ा अजीब आया। उसने बोला फर्स्ट टाइम शायद बियर की वजह से ऐसा हुआ और सेकंड बार शायद क्यूरियोसिटी की वजह से। तियन समझ गया निया तुम एक स्ट्रेट मैन हो और ऐसे किसी मैन को किस करना शायद वियर्ड है। निया बोलने लगा इसमें वियर्ड कैसा, विदाउट फीलिंग्स के कोई भी एक्शन नहीं होता। लेकिन तियन तुरंत बोल पड़ा पहले शायद ये फीलिंग्स थे पर अब रिग्रेट रह गया है, और वो तुरंत अपने रूम में चला गया। फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसे एक्स का मैसेज आया। उसने तियन को बताया कि कल उनकी फिल्म का प्रीमियर है तो वो निया को भी साथ में लेकर आए, पर तियन के आंख से बस आंसू बहे जा रहे थे। अगले दिन तियन को निया घर पर नहीं दिखा। वो उसका वेट करने लगा। उसने निया को कॉल भी लगाया पर नो रिस्पॉन्स। तियन ने अपने स्क्रिप्ट वाले फिल्म के प्रीमियर देखे, उसके रिव्यूज भी देखे तो काफी नेगेटिव रिव्यूज मिला था उसे। बहुत ही बुरा रिव्यू दिया था लोगों ने। तियन बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। उसका फोन भी बजा पर उसने रिसीव नहीं किया। उसने दोबारा फिर निया को कॉल किया लेकिन नो रिस्पॉन्स। निया घर वापस आया तो उसे तियन उसका वेट करता देखा। निया उसे बताने लगा मेरे दोस्त आए थे, मैं उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकता था ना, बाय द वे तुम्हारी मूवी अच्छी थी। इतना सुनते ही तियन ने गुस्से में कांच का ग्लास वहीं जमीन पर फेंक दिया। निया उसे देखने लगा। तियन ने बाय मिस्टेक हो गया बोला और निया को हंग के घर में शिफ्ट होने के लिए बोल दिया। निया बोलने लगा लेकिन तुमने अभी तक मेरे कर्ज नहीं चुकाए हैं। तियन का जवाब मैं कुछ दिनों में चुका दूंगा और वैसे तुम भी साथ यहाँ नहीं रुकना चाहोगे और हंग को भी एक टिनट की जरूरत है तो तुम चले जाओ। निया भी बहुत रूट निकला। मैंने ऑलरेडी हंग से पूछ लिया है, मैं वही करने जा रहा हूँ। तियन और निया के बीच अब एक दूरी सी बन गई। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तियन को हुआ क्योंकि फिर एक बार उसके पास्ट वाला इंसिडेंट रिपीट हो रहा था। जैसे एक्स के साथ उसकी सिचुएशन थी, निया के साथ भी सेम वही, और बस इसका पेन तियन को दोबारा सहना पड़ रहा था। इसके बाद तियन घर से बाहर चला गया। निया ने उसकी एब्सेंस तब नोटिस की जब उसे एक्स का कॉल आया। उसने बताया कि तियन शायद कल की बातों को लेकर दुखी होगा। निया अब तियन को लेकर वरीड हो गया क्योंकि कल से ही वो दोनों साथ नहीं है। फिर उसने अपने फोन में एक वीडियो क्लिप देखा। वीडियो क्लिप देखकर तो उसका गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि तियन के होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक स्टोरी डाली थी और ये स्टोरी किसी और ने नहीं बल्कि निया के दोस्तों ने ही डाला था। और बस गुस्से में निया अपने दोस्तों के पास चला गया और जिस दोस्त ने वो वीडियो क्लिप डाला था उसके साथ जमकर उसकी फाइट हो गई। शाम को निया सागवान से वापस आया। उसने अपने मेडिसिन लिए और फिर तियन को सरप्राइज करने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि तियन के लिए वो कुछ कुकिंग करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे कुकिंग करना आता ही नहीं। उसने अपनी मॉम को कॉल किया। इधर तियन पहाड़ की चोटी पर टेंट लगाए इस कड़ाके ठंड में बैठा हुआ था। उसे अपने आप पर हंसी आ रहे थे। वो सोच रहा था कि वो कितना मिसरेबल है। वो दूर भागना चाहता है पर वो भी नहीं कर पा रहा। वो प्यार नहीं करना चाहता पर फिर भी उसे प्यार हो गया। अगले दिन सुबह सुबह हंग तियन को ढूंढने पहुंचा पर घर में तो बस अकेला निया था। उसने निया से तियन के बारे में पूछा पर निया को भी तियन के बारे में नहीं मालूम था। हंग उसे डांटने लगा निया तियन कल सुबह से गायब है और तुम इतने काम कैसे रह सकते हो? हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, एक्चुअली नहीं हमें उसे ढूंढना चाहिए। फिर दोनों तियन को ढूंढने निकले लेकिन तियन का कहीं अता पता ही नहीं था। दोनों सोच में पड़ गए कि तियन आखिर गया कहाँ होगा। तभी निया के सीने में हल्का सा दर्द उठा। हंग उसे संभालने लगा। तभी निया को ख्याल आया कि टेंट, और फिर दोनों उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए जहां तियन टेंट लगाए बैठा था। लेकिन तियन तो वहां बेहोश पड़ा हुआ था। हंग उसे जगाने की कोशिश करने लगा पर तियन तो होश में ही नहीं था। उसने निया को बोला खड़े खड़े क्या देख रहे हो तुम, आओ मेरी हेल्प करो, तियन को उठाकर ले चलो यहाँ से। फिर दोनों तियन को उस पहाड़ की चोटी से वापस ले आए। तो इसी के साथ लव बिल सीरीज का एपिसोड 8 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।